मार्का हक के बाद एक तरफ पाकिस्तानी शाहीनों की आलमी उफक पर ऊंची उड़ान जारी है, तो दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया को मुख्तलिफ महाजों पर सुबह की रुसवाई, शर्मिंदगी और सख्त हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय तकब्बुर को ताज़ा और बड़ा झटका दुबई एयर शो में उस वक्त लगा जब दिल्ली का मकामी सतह पर तैयार करदा जंगी तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया। पायलट नमनेश दयाल को निकलने का भी मौका न मिला और वो अपनी जान गंवा बैठा। तेजस तैयार की मालियत 550 करोड़ रुपए है। हादसे के बाद जंगी तैयारा बनाने वाली कंपनी को शेयर्स गिरने की मद में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। बात सिर्फ तैयारा तबाही की ही नहीं, एयर शो के दौरान चंद रोज कबल इसी जंगी तैयारे का ऑयल लीक होने से भारत का तमाशा बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसे फेक न्यूज करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश करती रही। एक तरफ भारतीयों को रुसवाई का सामना था, तो दूसरी जानिब इसी शो में पाकिस्तानी शाहीन J-17 थंडर अपनी घन गरज की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज बन रहा था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी वायरल हुई जिनमें भारतीय एयरफोर्स एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन में न सिर्फ पाक फिजाई अफसरान से खुश गप्पियां करते दिखाई दिए, बल्कि J-17 तैयारों के साथ तस्वीर भी बनाते रहे, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने भारतीय सुरमाओं पर डाक बिठा रखी है। यहाँ अगर बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 का तज़किरा ना करें तो स्टोरी अधूरी रहेगी। 18 से 20 जुलाई तक मुनक्कद इस शो में पाकिस्तान ने 2 बड़ी ट्रॉफियां अपने नाम की, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम की। ये ट्रॉफी आमतौर पर उस टीम या तैयारों को मिलती है जो परफॉर्मेंस, टेक्निकल रिफाइनमेंट, क्रू प्रोफेशनलिज्म में सबसे नुमाया हो, यानी जिस तैयारे ने मजमूई तौर पर एयर शो में सबका दिल जीत लिया हो। जबकि C-130 हरकुलस ने कॉन्कोर्स डेलीगांस ट्रॉफी हासिल की। दोबारा बात करते हैं भारत को उठाई जाने वाली खिफ्फतों और सुबकियों की। एक तरफ जहां भारतीय हुकाम अपनी जंगी तैयारे से लीक होता ऑयल शॉपिंग बैग्स में समेट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करके मोदी हुकूमत को सफारती धचका दे दिया। ये पाबंदी 22 नवंबर से नाफिज हुई है। अब भारतीय मुसाफिरों को ईरान में दाखिले या ट्रांजिट के लिए पेश की वीजा लाजमी हासिल करना होगा। तेहरान ने इस फैसले पर बाज़ाब्ता तफसीली मौक़िफ़ नहीं दिया, मगर भारत ने सहूलत खत्म करने को फौरन ऑन अराइवल वीजा को गलत इस्तेमाल करने से जोड़ा है। माहिरीन का कहना है कि यह मामला सिर्फ इंसानी स्मगलिंग या जाली मुलाजमतों तक महदूद नहीं। सिक्योरिटी तज्जियाकारों के मुताबिक इस फैसले के पीछे ईरान की तेजी से बदलती इलाकाई पोजीशनिंग, दाखिली सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात का गहरा ताल्लुक है। ईरान एक पेचीदा इलाकाई ताकत है। इसके सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और गैर कानूनी नकलो हरकत बहुत वसी है। अगर तेहरान को ये खदशा हो कि वीज़ा फ्री एंट्री का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी नेटवर्क ईरान में जड़ पकड़ सकते हैं, तो वीज़ा पॉलिसी सख्त करना एक मंतकी कदम है। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान मुमकिना तौर पर भारत के साथ एक नया वीज़ा मुआहदा तश्कील देना चाहता है और ये मुअत्तली मुज़ाकरात दबाव बढ़ाने का जरिया भी हो सकती है। मोदी सरकार को एक और सफारती नाकामी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अक्टूबर में अमेरिका ने ईरान की स्ट्रेटेजिक चाबहार बंदरगाह पर भारत को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया। हालांकि भारत और ईरान ने साल 2024 में ही चाबहार बंदरगाह के कंट्रोल के लिए 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान तक रसाई का अहम रास्ता थी। करीबी ताल्लुकात अपनी जगह, मगर ईरान की जानिब से वीज़ा मुअत्तली को आलमी सतह पर मोदी हुकूमत की एक और सफारती नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सोशल मीडिया पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। कोई इसे मोदी सरकार के सर पर नया सहरा कह रहा है, कोई कह रहा है पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें नंबर पर आने वाले मुल्क के साथ यही होना चाहिए। मार्का हक के बाद भारत को पेश आने वाली मुश्किलात यहीं खत्म नहीं होती। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जब दिल्ली ने अमेरिकी दबाव नहीं माना तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी हुकूमत पर भारी टैरिफ लगा दिया।
मईशत हो, अस्करी मामलात हों या सफारती सतह, पाकिस्तान पै दर पे कामयाबियां समेटता जबकि भारत लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है। मोदी जी इंटरनेशनल फोरम पर सिर्फ शहबाज शरीफ से नहीं कतरा रहे बल्कि आलमी रहनुमाओं से भी नजरें चुरा रहे हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी अफवाज के हाथों पड़ने वाली इबरतनाक शिकस्त का सवाल न कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो, शंघाई ताउन तंजीम की बैठक हो, गजा अमन मंसूबे की कॉन्फ्रेंस या दीगर अहम मीटिंग्स, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल शिरकत से गुरेज़ा हैं। रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप हर फोरम पर भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का जिक्र छेड़कर पूरी कर रहे हैं। I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially, and I said, this is war, and they were going at it. अमरीकी सदर का दुनिया के हर कोने में तैयारा गिराने की तस्दीक के साथ साथ पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लेते हैं, जिसे मोदी सरकार मुसलसल मानने से इनकारी है। एक बात तो तय है कि भारत जैसे करनी वैसे भरनी के मिज़दाक पर अपना बोया काट रहा है। आज से कुछ अरसे पहले तक भारत खित्ते का बेलगाम बदमाश बना हुआ था, पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत समेत दीगर मुश्किलात खड़ी कर रहा था, लेकिन अब वाज़ेह हो गया है कि भारत की गुंडागर्दी ज्यादा अरसे नहीं चलने वाली और ये अपने अंजाम के करीब है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।